हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी क्लासेज। करंट अफेयर की इस स्पेशल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोबल विहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीयूष जायसवाल। बात करें बिहार की तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने पास है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है। तो आप जानते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है और यह लागू किया गया है 10 जनवरी 2020 को। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, इन दो प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। CAA को लागू करने वाला, CAA विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य बना है यूपी, और यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। और CAA के विरुद्ध में यानी इसके अगेंस्ट में विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है केरला। तो आप CAA के रेस्पेक्ट में इन तीन सवालों का ध्यान रखिएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया है 10 जनवरी 2020 को, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पारित करने वाला पहला राज्य बना है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध में विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है केरला। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, अलग अलग महाद्वीपों में 6 अलग अलग महाद्वीपों में 6 सबसे छोटी चोटियों ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मालवथा पूर्णा। यहाँ पे मालक के पूर्ण हो गया है, माला के पूर्ण नहीं होगा, मालवथ पूर्णा होगा। मालवथ पूर्णा बनी है 6 अलग अलग महाद्वीपों में 6 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न अपने पास है, हाल ही में DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में DRDO के एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक कौन है जिन्हें भारत का मिसाइल वुमेन भी कहा जाता है। तो भारत का मिसाइल वुमेन कहा जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, और मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपने पास है, 2019 के हरित रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है डॉक्टर N कुमार को। डॉक्टर N कुमार को दिया गया है 2019 का हरित रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न अपने पास है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च के दिन। यहाँ 1 नहीं होगा, 14 मार्च नहीं होता है, 4 मार्च होता है। तो 4 मार्च के दिन मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अगला प्रश्न अपने पास है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जिसको NMC बोला जाता है नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुरेश चंद्र शर्मा। SC शर्मा जो है नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रानी रामपाल। महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, इनको एथलीट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। बात करें यहाँ पे और ऑप्शन की तो सुनीता लाकड़ा ये हॉकी की ही खिलाड़ी है, अंजुम चोपड़ा जो है ये क्रिकेट खेलती हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। यूके के क्वींस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिलरी क्लिंटन। अगला प्रश्न अपने पास है, साइबर सेफ महिलाएं पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा साइबर सेफ महिलाएं पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है,
ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड दिया गया है सुचेता सतीश, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। और ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ मलाला यूसुफजई। आपको पता होगा कि 2014 में इन्हें भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। जसविंदर बिलन की बात करें, जसविंदर बिलान जो है, इनको दिया गया है यूके का कोस्टा रिका अवार्ड। और ग्रेटा थनबर्ग जो है वो स्वीडिश एक्टिविस्ट है, पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग। अगला प्रश्न अपने पास है, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सरबजीत कौर को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 4 साल पर प्रतिबंध लगाया है, वो किस खेल की खिलाड़ी है? बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, टेनिस और बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेट लिफ्टिंग। जो सरबजीत कौर है वे वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न अपने पास है, स्पेन के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह का 12वां संस्करण मारमागुआ तट पर आयोजित किया गया था? तो नसीम अल बहर एक्सरसाइज होता है भारत और ओमान के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ओमान की राजधानी मस्कट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। अगला प्रश्न अपने पास है, हाल ही में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू हुआ है, यह योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सार्वभौमिक टीकाकरण से। अगला प्रश्न है, रोहित शर्मा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हैदराबाद। रोहित शर्मा क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में बनाया गया है। एक प्रश्न यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, अलग से मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि भारत के पहले फुटबॉलर होंगे वाइचिंग भूटिया, जिनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये पहले फुटबॉलर होंगे वाइचिंग भूटिया। अगला प्रश्न अपने पास है, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और यहीं पे जो है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है असम के अंदर ही, और असम का प्राचीन नाम कामरूप है। यह सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। और गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे जेयर बोल्सोनारो, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2021 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो भारत के होंगे मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन को चुना गया है ऑक्सफोर्ड हिंदी ऑफ द ईयर 2019। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में जसप्रीत बुमराह को कौन सा अवार्ड मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है पॉली उमरीगर ट्रॉफी। पॉली उमरीगर ट्रॉफी। जसप्रीत बुमराह आप सबको पता होगा, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्हीं को दिया गया है पॉली उमरीगर ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, सेबी की नई कार्यकारी निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बबीता रायडू। आप अजय त्यागी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, और हमसे यहाँ पे पूछा गया है नई कार्यकारी निदेशक। नई कार्यकारी निदेशक है बबीता रायडू। ठीक है। अगला प्रश्न अपने पास है, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए इसरो का नया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा चैलकरे, कर्नाटक के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो कुतुपई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो कुतुपई त्योहार कहाँ मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियोज रेगुलर चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।